Today we are going to use these crepe papers. These are called duplex crepe paper क्योंकि इसमें दोनों तरफ अलग अलग कलर्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आज जो हम यूज़ कर रहे हैं ये पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं। लवेंडर टाइप का पर्पल है, ये आप देख सकते हैं। इसमें दोनों तरफ अलग अलग शेड्स हैं, एक तरफ लाइट और एक तरफ डार्क। दूसरा हम ग्रीन पेपर यूज़ करेंगे पेटल्स पत्तियों के लिए, और डार्कर पर्पल हम स्टेमिन बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये वाइट कलर यूज़ होगा साथ में। पर्पल और वाइट कलर हम यूज़ कर रहे हैं स्टेमिन बनाने के लिए। ये देखिए, मैं इससे एक लगभग 6-7 इंच लंबी पट्टी काट रही हूँ स्टेमिन बनाने के लिए। इसको मैंने ऐसे लिया है कि जो लाइंस हैं वो आप देख पा रहे होंगे खड़ी आई हैं। और अब मैं ये पर्पल कलर की लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट रही हूँ, जो कि इस सफ़ेद पट्टी जितनी ही है। अब मुझे सावधानी से इस पट्टी की एक साइड पर फेविकॉल लगाना है, और इस बात का ध्यान रखना होगा कि फेविकॉल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये अदरवाइज़ हम इसे सफाई से नहीं बना पाएंगे। और सफाई से बनाने के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत कम फेविकॉल लगाएं। अब हमने इसे इस वाइट पेपर के एक तरफ चिपकाना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आधा ही चिपके और आधा दूसरी तरफ मोड़ने के लिए रह जाए। और अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ सफाई से, क्योंकि अब हमें इसे भी फेविकॉल लगाकर फोल्ड करना है। अब यहाँ पे भी फेविकॉल लगाऊंगी मैं। बहुत ज़्यादा फेविकॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। और ये देखिए, ये फेविकॉल लग गया। अब मैंने इसे वापस इसी पर मोड़ दिया है। तो अभी हमारी स्टेमिन की पट्टी तैयार है। इसे थोड़ी देर हम लोग सूखने का इंतज़ार करेंगे और रख देंगे अलग से। अभी हम पेटल्स बना रहे हैं। पेटल्स बनाने के लिए हमें देखिए ये बिल्कुल चम्मच के आकार की पट्टी चाहिए। ये इसे मैंने एक मोटे कागज़ पर काट लिया है। अब हम पेपर पे इसकी चौड़ाई के अनुसार ही मोड़ लेंगे, और जितनी भी चौड़ी पेटल है उतनी हमने ले ली है ये पट्टी। अब हमें इसे भी लेंथ वाइज देखें, खड़ी लाइनें हैं इसमें, ध्यान रखेंगे कि ये लाइनें खड़ी ही रहें, क्योंकि इसी में उल्टा नहीं लेना है, क्योंकि उल्टे में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है। तो बस यही ध्यान रखना है, खड़ी लाइनों में ले। और अब इस पत्ती को हम इसके ऊपर रख कर और काट लेंगे। आप इसे चाहें तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं इसको सीधा ही काट रही हूँ। कागज़ को इस पट्टी पे रखा है हमने और इसे काट रहे हैं। ये देखिए, बस अब ये पूरी पत्ती कट गई है। जैसा कि मैंने कहा कि आप चाहें तो आप पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अभी मैं पेंसिल का इस्तेमाल करके भी आपको दिखा रही हूँ। इस फूल को बनाने के लिए हमें कुल 3 पत्तियाँ चाहिए। तो देखिए, हमने तीनों पत्तियाँ काट ली हैं। अब ये ऑयल पेस्टल कलर है, पर्पल कलर लिया है मैंने ये, और इससे शेडिंग कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये हमें अंदर की तरफ विजिबल होने वाला, दिखने वाला है। तो ये शेडिंग जब आएगी अंदर फ्लावर के अंदर नज़र, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लुक देगा। अब मैं तीनों ही पत्तियों पर ये शेडिंग कर लूँगी। अब हमारी तीनों पत्तियाँ तैयार हो गई हैं शेडिंग करके। अब हम इनसे फूल बना सकते हैं। अब हमने एक तरफ इसके एक साइड पे फेविकॉल लगाना है। फेविकॉल सावधानी से लगाना है, ऊपर की तरफ नहीं लगाना। अब दूसरी पेटल को इसी के ऊपर रख देना है और तिरछा करके चिपका देना है, और ध्यान रखें कि नीचे से सटी हुई रहे ये पत्ती।
अब हम दूसरी पत्ती भी चिपका दी, तीसरी पत्ती भी चिपका रहे हैं इसके ऊपर। तीनों ये चिपक गई हैं आपस में। तीसरी पत्ती के ऊपर भी फेविकॉल लगाकर हमें इसे फोल्ड कर देना है और इसे एक कली का रूप दे देना है। अब देखिए एक सुंदर सी कली तैयार हो गई है। अब इस पर हमने ऐड करना है स्टेमिन। ये जो स्टेमिन की जो पट्टी है हमने काटी है, इसे हम काट लेंगे। पर्पल वाली साइड से इसको काटना है और लेकिन अंदर की तरफ से इसे काटना नहीं है, जुड़ा जुड़ा हुआ रखना है। अब ये 5 या 6 जितनी भी स्टेमिन हमको चाहिए हमने काट ली। अभी मैंने 5 काटी हैं ये, और एंड में देखिए जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको ना। इसे हम ट्विस्ट कर रहे हैं, एक एक स्टेमिन को पकड़कर ट्विस्ट कर रहे हैं। इसे बिल्कुल रस्सी की तरह से मोड़ना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे वीडियो में मैं कर रही हूँ। ऐसे ही आप इसे मोड़ेंगे और ये ऐसे मोड़ने से बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगी एक तरह से, और बिल्कुल स्टेमिन की लुक आ गई है देखिए। अब हम ब्रूम स्टिक पर इसको चिपका रहे हैं। थोड़ा सा फेविकॉल लेकर इसके एक कॉर्नर पर लगाएं और इसे इस ब्रूम स्टिक पर घुमाते हुए चिपका दें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब ये बिल्कुल स्टेमिन की लुक में आ गई है। और ये फ्लावर टेप है, इसमें अपनी खुद की गोंद होती है और ये अपने आप से चिपक जाती है। इसे हल्का सा खींचते हुए हमें इसे इस ब्रूम स्टिक पर घुमाना है। देखिए, और लगभग ज़्यादा नहीं, 1-1.5 इंच का ही चाहिए हमें, क्योंकि ये हिस्सा फूल के अंदर से दिखाई देगा। अब हम इसे फ्लावर के अंदर डाल रहे हैं और ऊपर से धागे से बांध दिया है। इस धागे को सफाई से काट दिया। उसके बाद में इन पत्तियों को मुझे कॉर्नर से खींचना है। आगे पीछे खींचते हुए हर एक पंखुड़ी को मैं फूल का रूप दे दूंगी। ये देखिए, आगे पीछे दोनों तरफ से पकड़ के आगे और पीछे। हमारा फूल एकदम से तैयार है। इसके बाद मैं बना रही हूँ कलियाँ। कलियाँ बनाने के लिए भी हमें लगभग 1.5-2 इंच चौड़ी पट्टी चाहिए इसी कलर की, जो कि लगभग 1.5 इंच लंबी होगी। ये देखिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और अब इसको दोनों को अलग अलग कर लूँगी। अब ये पट्टी हम यूज़ करेंगे कलियाँ बनाने के लिए। जैसे इस फूल को मैंने आगे पीछे करते हुए खोला था, इन पत्तियों में अब ज़्यादा अच्छी तरह देख पा रहे हैं। पकड़ा और खोला, देखिए दोनों अंगूठों के बीच में दबाया और इसे खींचा और खोल दिया। अब इससे आगे पीछे भी जोर लग रहा है और बीच में भी। और ये देखिए, सिर्फ कुछ ज़्यादा नहीं करना, हमें फ्रिल का रूप देना है। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रिल बन गई हो। अब इसको भी, इस कली वाले कागज़ को भी हम ब्रूम स्टिक पर चिपका रहे हैं। हल्का सा शुरू में बिगनिंग में फेविकॉल लगाइए और इसको इस तीली पर फोल्ड कर दीजिए। हाँ, थोड़ा लूज फोल्ड करेंगे ताकि फ्लफी लुक आए कली जैसा। एंड में फिर एक ड्रॉप फेविकॉल लगा के फोल्ड कर दिया इसे। देखिए, एकदम सिंपल कली हो गई है ये। और अब दूसरी कली हम बनाएंगे। फिर से एक बार देखिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये आगे पीछे खींचते हुए बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो फट जाएगा। बस ऐसे ही आगे पीछे खींचते हुए इसे तैयार हो गया। इस छोटी सी कटिंग की भी मैं बर्ड बना सकती हूँ और इसको भी सेम कर लेंगे हम, आगे पीछे करते हुए पूरा इसे भी खोल लेंगे और फ्रिल बना देंगे इसके ऊपर भी। इससे एक छोटी कली हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो हम, सबसे बड़ी बात, हम इसमें पेपर्स कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसे भी हम हल्का सा फेविकॉल लगाकर इस स्टिक पर फोल्ड कर देंगे। लूज फोल्ड करते हुए इसे भी हमने बना लेना है। एंड में भी फेविकॉल लगाकर इसको बंद कर दिया। चलिए, अब हमारे पास ये छोटे साइज की भी कली तैयार हो गई है। ये वेस्ट टिश्यू पेपर है, इसे मैं बिल्कुल छोटी अधखिली बर्ड्स बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के मैंने इसे
रोल कर दिया है, फोल्ड कर दिया है और बिल्कुल एक कली का रूप देना है। अब इसे फेविकोल लगा के मैंने इसे बंद कर दिया। इसकी एक तरफ नोक है जैसे कली में होती है, तो कोनिकल शेप बनाते हुए मुझे ये कली बनानी है। और अब इसके ऊपर एक मैं पिंक पेपर रैप कर दूंगी। इसके लिए मैं एक छोटी सी 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप ले लूंगी और उसे बीच से काट लूंगी तिरछा, ताकि तिरछा काटने से पेपर वेस्ट नहीं होगा हमारा। और हम इसे बीच से खींच के थोड़ा फैला लेंगे। अब इसके बीच में ये बर्ड्स टिश्यू बर्ड रख दिया है और इसके ऊपर रैप कर दिया है इस पेपर को, जिससे कि ये पूरी तरह से कवर हो जाएगी। देखिए कवर होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है, एकदम छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी बिना खिली बड। ये छोटी कलियां, बड़ी कलियां और ये फूल। अब ये हमारा सब कुछ तैयार है। ग्रीन कलर का पेपर हमने लेना है। इससे फूल के पीछे का हिस्सा मुझे बनाना है। इसके लिए लगभग 1.5 इंच लंबी हमने पट्टी काट ली है, 1 इंच चौड़ी है ये। और इसको मैं डायगोनल काट रही हूँ तिरछा, जिससे कि ये हमें फूल को कवर करने के लिए हमें पिछला जो हिस्सा रहता है हरे वाला वो मिल जाए। अब इसे मैंने खींच कर खोल लिया, क्योंकि क्रेप पेपर में स्ट्रेचेबिलिटी होती है तो ये आसानी से खुल जाता है। अब मैं ये बर्ड लूँगी, इसके ऊपर फेविकॉल लगाया हल्का सा और इन बर्ड्स को कवर करना है हमें इससे। देखिए अब एक तरफ से बंद किया, पहले मैंने थोड़ा नीचे ही रखेंगे इसे, एक साइड से बंद किया और फिर दूसरी साइड से कवर किया। अब देखिए ये बिल्कुल सुंदर तरीके से बर्ड का निचला हिस्सा कवर हो गया है। फूल के लिए डबल चाहिए हमें, इसी का 2 हिस्से चाहिए। अब हम ये फूल के नीचे लगा सकते हैं। इस पर भी हम फेविकॉल लगाएंगे। दोनों हिस्सों पर फेविकॉल लगा लीजिए। और उसके बाद फूल लीजिए और फूल के दोनों तरफ इसे चिपका दीजिए। वो इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम ऊपर नहीं ले जाना है इसको, थोड़ा नीचे ही रखेंगे। और नीचे के हिस्से में देखिए मैंने उसको घुमा के फोल्ड कर दिया और इसके एकदम ऑपोजिट साइड, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमें लगाना है। और ये मैंने दूसरे वाला भी लगा दिया है एकदम ऑपोजिट। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है हमारा फूल, और ये एकदम तैयार है। अब और भी ऐसे ही डायगोनल ट्रायंगल्स काट लेंगे हम और इन सभी फूल और कलियों के बीच में लगाएंगे। अब नीचे से खोलकर इन सबको तैयार कर लेंगे। ये देखिए खींचने से कितनी आसानी से खुल जाता है और नीचे से बहुत प्यारी और ऊपर एकदम हमें बिल्कुल क्लियर चोंच दिखाई देती है। अब इस पर मैंने फेविकॉल लगा लिया है। ये छोटी वाली बर्ड जो थी हमारी, इसे भी हमने कवर कर लिया है। जैसे बड़ी को किया था सेम वैसे ही किया है। अभी आपकी मर्जी है कि आप सिंगल या डबल 2 पत्तियां लगाएं या 1 पत्ती लगाएं। इस पर मैं आपको डबल पत्ती लगाकर दिखा रही हूँ। तो आप सभी बर्ड्स को और फूलों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए छोटी वाली कली हो गई है। अब जो एकदम बिना खुली बर्ड है ये छोटी वाली, इसको भी मैं कवर करना सिखा रही हूँ आपको। इसके ऊपर भी अगर हम सिंगल या डबल दोनों लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे इसके ऊपर लगाया और नीचे कुछ हरे वाला हिस्सा छोड़ दिया है, क्योंकि इसे हमें फिर ऐड करना इजी हो जाएगा। इस पेटल के ऊपर भी हल्का सा फेविकॉल लगा रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा नीचे लगाऊंगी ताकि जब मैं फ्लावर्स बंच बनाऊंगी तो ये लगाने में, इसको जब ब्रूम स्टिक पे मैं ऐड करूंगी तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अब मैं इसे नीचे से ट्विस्ट कर रही हूँ। देखिए ये बिना खिली हुई
छोटी सी बड एकदम तैयार है। ये फूल और फूल, बहुत ढेर सारे फूल तैयार हो गए हैं। इसी तरह से मैंने छोटी बड़ी कलियां भी तैयार कर ली हैं। और ये टेप को देखिए लगाने का तरीका, इसको हल्का सा खींचना होता है और ट्विस्ट करना होता है, इससे ये आसानी से पूरी डंडी को कवर कर लेती हैं। देखिए इस तरह से एंड तक इसको कवर कर लिया है। और अब मैं इसी तरीके से इन सभी डंडियों को धीरे धीरे कर कर कवर कर लूँगी। ये देखिए ध्यान से इसको करते हुए, और इसे भी पूरा मैंने कवर कर लिया है। एक एक करके सबको कवर कर लेंगे। ये देखिए सब कवर हो चुकी हैं अब। और अब एक बड़ी ब्रूम स्टिक लेकर उस पर सारी छोटी छोटी कलियों से बिगनिंग करते हुए हम पूरी कलियों को अरेंज करेंगे। कुछ को मैंने पूरा कवर कर दिया, उसके ऊपर ग्रीन से कवर कर दिया है, क्योंकि बिगनिंग में बिल्कुल ऐसी ही कलियां होती है जो बिल्कुल भी खिली हुई नहीं होती। अब देखिए एक एक करके मैं ब्रूम स्टिक पर इस टेप की मदद से इन कलियों को आगे पीछे करते हुए अरेंज कर रही हूँ। और कोशिश कर रही हूँ कि हर एक बड ऑपोजिट साइड पे रहे, जिससे कि एकदम क्लियर हमें फूल की लुक आए। ये देखिए ये पहली वाली स्टिक, इस पर अब मैंने छोटी कलियाँ अरेंज की हैं, उसके बाद बड़ी कलियाँ और फिर फूल। इस तरह से अरेंज करते हुए हम इनको एक पूरी स्टिक का लुक दे सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप फूल लगाएं, कलियां लगाएं या कितना लगाएं, बड़ा छोटा जो भी जैसा भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये एक बंच बिल्कुल तैयार हो गया है, देख लीजिए। छोटी छोटी कलियां और फिर बड़ी कलियां, फूल, सभी कुछ दिखाई दे रहा है हमें इस स्टिक में। लास्ट में देखिए पूरी तरह से कवर करने के लिए हमने सभी स्टिक और फ्लावर्स को टेप से बंद कर दिया है। पत्तियां बनाने के लिए देखिए ये कागज़ लिया है, ये लगभग 3 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा है। इसे ध्यान वही रखना है कि हमें लेंथ वाइज खड़ी लाइनें ही लेनी है, अदरवाइज स्ट्रेचेबिलिटी नहीं मिल पाएगी हमें। पत्तियां बनाने के लिए लगभग 1 इंच चौड़ी एक पट्टी काट लेनी है हमें, और फिर से इसे वही डायगनल काटना है बीच से। डायगनल काटने से, क्योंकि ये पत्तियां इसकी तिरछी होती है, घास जैसी ही बड़ी, तो अब इसे नीचे से मैं गोल कर रही हूँ, नीचे से गोल कर दिया जैसे पत्ती होती है। अब आप देख सकते हैं ये पत्ती की शेप आ गई। ऐसी सभी पत्तियाँ हमको काटनी है। सभी पत्तियाँ काट लेंगे तो हमें अरेंज करने में ईजी हो जाएगा। देखिए ये मैंने कितनी सारी पत्तियाँ काट ली हैं। अब इनको एक पेंसिल लेकर हम खींचेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएंगी। सभी पत्तियों को हमने ऐसे ही पीछे से पकड़ना है, अंगूठे और पेंसिल के बीच में, इसे हल्का सा खींचेंगे तो ये रोल हो जाएगी। अब इन पत्तियों को हमें इस स्टिक पर अरेंज करना है। अब टेप लगाते हुए हम इसको इन स्टिक्स पर अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये पत्ती लगाकर मैंने टेप से इसको जोड़ दिया। जहाँ से भी बंच शुरू हो रहा है वहीं पे आपको ये पत्तियाँ लगानी है, पूरे फूल में आपको पत्तियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके ऑपोजिट में दूसरी पत्ती लगा दी मैंने, और इसको भी टेप से रोल कर दूंगी ऐसे ही। अभी देखिए यहाँ पर एक और पत्ती लगा दूंगी, तो ये तीनों पत्तियाँ मिलकर इस पूरी स्टिक के निचले हिस्से को, जहाँ से ये शुरू हुई थी अलग अलग होनी, वहाँ पर कवर हो जाएगा।
If you like my work, please don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.